जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। 9 में कह रहा है z 4,5 एंड x 7, -1 आर द 2 पॉइंट्स एंड द y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट zx इन एक्सटेंडेड इन द रेशियो 4,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y। यानी कि 2 पॉइंट दिए मैं z और x, और ये डिवाइड कर रहा है y को, लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली, और कह रहा है रेशियो जो है 4,3 यानी कि m4 है n3 है। कोऑर्डिनेट ऑफ y मालूम करना है। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन 10 में कह रहा है इफ़ अ पॉइंट पी दिया हुआ है 7,7 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए 8,9 एंड बी 1,2 इन द रेशियो mn। रेशियो मालूम करना, के की वैल्यू मालूम करना है। तो उसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो जैसे कि आपके मैं क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व कराता हूँ, उसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास एक पॉइंट है z, उसके कोऑर्डिनेट हैं क्या कहते हैं अपना 4,5, और है एक x, इसके कोऑर्डिनेट हैं 7,-1, और रेशो दिया हुआ है m/n दिया हुआ है 4:3। कोऑर्डिनेट ऑफ y मालूम करना है, ये एक्स वाई मालूम करना है, और ये एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली कट कर रहा है, तो मतलब फॉर्मूला में चेंज आएगा। तो भाई सबसे पहले x, y है, या y लिख लें, तो y लिख लें, y इज इक्वल टू mx2 माइनस n x1, माइनस आता है m1 माइनस n, m माइनस n, और ये n x2 y2 m y2 माइनस n y1 m माइनस n। ठीक है, ये फॉर्मूला है, माइनस आता है। ठीक है भाई, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर y ऐसे लिखा, m है 3, m है 4, सॉरी m 4 है, मल्टीप्लाई x2 कितना है, x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। तो x2 है 7 माइनस n है 3 मल्टीप्लाई x1 क्या है 4, तो ये हो गया 4 माइनस 3, और यहाँ पर भी हो गया 4 माइनस 3 लिख दिया। अब आते हैं इसकी, m कितना है 4 मल्टीप्लाई y2 -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई y1 जो है 5। सही है भाई, तो y इज इक्वल टू ये होगा 28, 4 से 28 -12 अपॉन 1, हो गया माइनस का 4 माइनस का 15 अपॉन 1। तो यहाँ y के जो कोऑर्डिनेट आ गए भाई एक्सटर्नली, तो ये होगा क्या कहते हैं 12 माइनस 28 माइनस 12, तो 16, और ये माइनस 19। तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इधर क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। सही है, तो 10 में कह रहा है भाई हमें p दिया हुआ है, p हमारे पास है क्या भाई k,7। सही है, ये पॉइंट दिया हुआ है हमें, इसमें 10 में फ़र्क, ये पॉइंट गिवन है, और a दिया हुआ है एक पॉइंट 8,9, और एक b दिया हुआ है 1,2। ठीक है, अब आपको इसमें देखें ये 2 पॉइंट दिए हुए मिसाल के तौर पे a, b 8,9, और ये b दिया हुआ है 1,2। अब ये लाइन कट कर रही है इंटरनली, ये p इंटरनली कट कर रहा है। ठीक है, इसके पॉइंट है इस पर k,7। तो कह रहा है k की वैल्यू आपको मालूम करनी है, तो उसको देख लेते हैं भाई। तो p जिसको हम कहते हैं x, y वो बराबर होगा, अच्छा ये m/n मालूम करना है और k की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर m/n निकालना है और k निकालना है। तो इंटरनली है, तो इसमें इंटरनली करते हैं भाई, क्या 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 करेंगे देखें, m x2 प्लस n x1 m प्लस n m y2 प्लस n y1 m प्लस n। ठीक है, अब ये हो गया k,7, p के पॉइंट दिए हुए, x1 y1 आपको पता है x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो ये हो गया m k मल्टीप्लाई x2 कितना है 1 प्लस n कितना है मालूम करना है, अच्छा m मालूम करना है, सॉरी m मल्टीप्लाई 1 प्लस n मल्टीप्लाई x1 है 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये m प्लस n। ठीक है, m ऐसे लिखा मल्टीप्लाई y2 कितना है, y2 है x1 y1 x2 y2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n ऐसे लिखा y1 है 9, तो ये क्या m प्लस n। तो जो हमारा k बनेगा k,7 7 है इज इक्वल टू m प्लस 8n m प्लस n, और ये होगा 2m प्लस n एट
9 एम प्लस एन। ठीक है, अब के की वैल्यू मालूम करें तो के को कैसे कंपेयर, एक्स को एक्स के कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर दें। तो हमारे पास आ गया भाई के इज इक्वल टू एम प्लस 8n एम प्लस एन। ठीक है भाई, ये आ गया। और एक 7 को कंपेयर कर लिया, 7 इज इक्वल टू 2m प्लस 9n एम प्लस एन। अब इसको कर लेते हैं भाई सॉल्व। ठीक है, तो पहले ये हो गया 7 एम प्लस एन 2m प्लस 9n, तो ये हो गया 7m प्लस 7n 2m प्लस 9n, तो ये हो गया 7m माइनस 2m, 9n अपनी जगह मौजूद था, 9n माइनस 7n, तो ये हो गया 5m अपॉन 2n। तो m रेशो n जो आएगा 2/5 आ गया, यानी कि m इंटू n का रेशो आया 2/5। ठीक है, 2/5, यानी कि इस तो लिख सकते हैं m रेशो n 2/5। ठीक है, ये आ गया। तो k की वैल्यू निकालनी है भाई। अब आप क्या करें, के m की जगह 2 पुट कर दें, n की जगह 5 पुट कर दें, तो k ऐसी रहा, ये होगा 2 प्लस 8 5 2 प्लस 5, तो k इज इक्वल टू 2 प्लस 40 अपॉन 7। ठीक है, ये हो गया। तो k इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, तो 7 ऑन द 7 7 6 तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। देखिए स्टूडेंट, हमने m रेशो n भी निकाल लिया और यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार में शेयर करें। मज़ीद वीडियो तो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।